हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार इंगिराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये जो है क्लास 6 का है। क्लास 6 का है ये नेक्स्ट लेक्चर। और क्लास 6 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन जो चैप्टर 5 के अंदर, इससे पहले आपके 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, और अगर देख लिए हैं तो फिर ये 9th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही समझ में आएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर। और जो 9th लेक्चर है ये वर्कशीट 2 के अंदर है। वर्कशीट 2 का ये को हम सोल्व करें। इससे पहले वर्कशीट के हम जो क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं वो सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को हम सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को। तो पढ़िए, द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इज 120 लीटर्स इफ ड्यू टू फेस्टिवल्स द consumption of milk is increased by 20%. Find the present consumption of milk. तो होता क्या है, यानी कि एक महीने के अंदर किसी फैमिली के द्वारा, हम ये मान सकते हैं किसी फैमिली के द्वारा 120 लीटर मिल्क क्या है यूज किया जाता है। लेकिन अब जैसे फेस्टिवल आ गए हैं तो फेस्टिवल में क्या है, या तो कुछ गेस्ट आ गए हैं या फिर किसी और रीजन की वजह से जो कंजप्शन ऑफ मिल्क, यानी कि जो महीने के अंदर मिल्क होता था उसका जो यूज है वो 120 है जो वो 20% क्या इंक्रीज कर गया, यानी कि 20% से बढ़ गया है। तो क्या बताना, अब फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क। तो अब आपको क्या बताना कि अभी कितना दूध, यानी कि फेस्टिवल होने की वजह से उस महीने में कितना दूध हम कंज्यूम कर रही है वो फैमिली, यानी कि। तो चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखिए मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क, मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क ये कितनी है 120 लीटर्स। क्या है 120 लीटर्स है। अब यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन कंजप्शन, इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ मिल्क। तो ये कितना है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं परसेंटेज के अंदर लिखते हैं। तो कितना है 20% है। कितना है 20%। सेम लाइन को हम रिपीट करेंगे, इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ मिल्क। और ये क्या लिख दे हैं, यहाँ पर लिखना चाहते हो आप, क्या लिख दो अभी लीटर्स के अंदर, क्या लिख दो लीटर्स के अंदर, यहाँ पर इस तरीके से लिख दो। तो 20% यानी कि 20% इंक्रीज कब होता है, जब 100 लीटर, परसेंट को हटा के क्या लिखते हैं हम डिवाइड बाई 100। और यहाँ पर दूध कंजप्शन कितनी है, मिल्क की कंजप्शन कितनी है, वो है 120 लीटर। तो 120 लीटर में से कितना इंक्रीज होता है, यानी कि अगर 100 होता तो 20 इंक्रीज होता। तो 120 में कितना इंक्रीज हुआ ये बताते हैं, ये देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल किया, इस 0 से नेक्स्ट 0 को कैंसिल किया। तो 12 टू जा कितना 24। और अब ये किसके अंदर आंसर है, ये लीटर्स के अंदर आंसर है। किसके अंदर है 24 लीटर्स। तो अब हमसे क्या पूछेगा, फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क। हमसे ये पूछा गया अब टोटल कितना दूध वहां पर यूज किया जाता। तो लिखेंगे प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क, प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क। तो कितना हो जाएगा, ये 120 लीटर तो पहले से यूज हो रहा था, और 20 लीटर जो इंक्रीज हुआ है वो और ऐड करेंगे। तो कितना हो गया टोटल हम लिखेंगे इसको 20 नहीं है, कितना था 24 है। तो कितना था 24 लीटर था, इंक्रीज होने के बाद कितना 24 था। तो लिखेंगे 1 यानी कि 44 लीटर। कितना है अब 144 लीटर्स, यानी कि दूध उसके द्वारा, उस फैमिली के द्वारा यूज किया जाएगा उस महीने के अंदर, जिसके अंदर जैसे अभी क्या है फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, अभी क्या है दशहरा है जैसे, और अभी दिवाली भी आने वाली है,
तो इस तरीके का मंथ था उनका जब उनकी दूध की कंजप्शन क्या 20% क्या इंक्रीज हो गई थी। 20% इंक्रीज का मतलब क्या था कि 24 लीटर मिल्क उनके द्वारा ज़्यादा यूज किया गया उस मंथ के अंदर, फेस्टिवल के वाले मंथ के अंदर। तो टोटल मिल्क कितना यूज किया गया उनके द्वारा 144 लीटर, 144 लीटर जो दूध फेस्टिवल वाले मंथ के अंदर यूज किया गया। चलिए यहाँ तक। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ साड़ी वाज ₹500। तो एक साड़ी है उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत है 500 रुपये। इफ द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द साड़ी। तो क्या उस साड़ी के ऊपर क्या है, शॉपकीपर ने क्या है डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है यहाँ पर, छूट। क्या है, छूट। क्या दे दी, छूट दे दी 20% की उसको साड़ी के ऊपर। वट इज द कॉस्ट ऑफ द साड़ी आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद साड़ी की कॉस्ट कितनी होगी आपको ये बताना है। तो डिस्काउंट आप भी कभी कभी क्या है मार्केट में जाते होगे तो लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है 50% ऑफ, 50% ऑफ। तो ये क्या होता है, डिस्काउंट ही होता है। ये क्या होता है, डिस्काउंट। कई बार आप महंगी ब्रांड पर जाओगे तो लिखा होगा 30% ऑफ, 30% ऑफ। जैसे आप शूज लेने चले गए रिबॉक वगैरह के, रिबॉक के या फिर नाइक के, आप शूज लेने चले गए तो वहां पर लिखा हुआ है 30% ऑफ। तो 30% का मतलब, ऑफ का मतलब क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या होता है, ऑफ क्या होता है आपके हिसाब से, और डिस्काउंट क्या होता है, ये होता है यानी कि अगर वहां पर 1000 रुपये उसका प्राइस है, 1000 अगर आपके शूज का प्राइस है तो 30% का डिस्काउंट के बाद यानी कि 30 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में 1000, ये इतना डिस्काउंट के बाद क्या आपको 0 से 0 काटेंगे और कितना होगा 300। यानी कि 1000 में से इन रुपयों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाकी जो कितने रुपए बचे हैं 700, कितने बचे हैं ₹700 आपके रुपए बचे। ये आपको पे करने, क्या करने हैं, ये पे करने, यानी कि इतने पैसे आपको उसको देने हैं दुकानदार को। ये ऑफ की वजह से आपके पैसे बच जाएंगे, यानी कि आपको फायदा हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से सेल्स, यह डिस्काउंट ऑफर चल रहा था। तो वहां पर जब कोई लेडी है साड़ी खरीदने गई है तो वो साड़ी की कीमत कितनी बताई उसको 500 रुपये, लेकिन शॉपकीपर बोला कि 20% हमारे यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। जैसे अभी दिवाली भी मान सकते, दिवाली की वजह से मान लेते हैं 20% का डिस्काउंट चल रहा था उस शॉप के ऊपर। तो अब उस लेडी को यानी कि उस महिला को कितने रुपए देने पड़े डिस्काउंट के बाद, आफ्टर डिस्काउंट। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ साड़ी, कॉस्ट ऑफ साड़ी तो कितनी है, यह है ₹500। कितनी है, ₹500। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बाय शॉपकीपर, बाय शॉपकीपर। तो कितना है ये कितना, सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे 20%। उसके बाद लिखिए डिस्काउंट अलाउड बाय शॉपकीपर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन रुपीज, इन रुपीज इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा 20%, यानी कि 20 रुपए का डिस्काउंट मिलता कब, जब अगर कीमत होती उसकी 100 रुपीज, उस साड़ी की कीमत होती 100 रुपीज, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ये है 500। तो मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 0 से आपने ये 0 कैंसिल की और इस 0 से क्या की, ये 0 कैंसिल, और 52 जा कितना हो गया है 100, कितना हो गया है 100। तो कितने रुपीज आ गए हैं, 100 रुपीज आ गए। क्या आ गए हैं, 100 रुपीज आ गए एक तरीके से। चलिए अब देखते हैं चलिए अब सोल्व करते हैं आगे। तो कितने आ गए 100 रुपीज का, यानी कि उसको डिस्काउंट मिला है। तो अब आप लिखें, अब हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ साड़ी, कॉस्ट ऑफ साड़ी आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद कितनी है 500 की, तो उसके ऊपर क्या था प्राइस था, लेकिन 100 रुपए का क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया। तो कितने रुपए की होगी वो, रुपीज यहाँ पर लिखेंगे। और 500 में से जब आप 400 से 500 में से जब 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना ₹400। तो क्या कॉस्ट ऑफ साड़ी आफ्टर डिस्काउंट कितनी थी
₹400 की। बस हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।